एपिसोड की शुरुआत में अवंतिका, जो कि जारा की मॉम है, वो जारा को मॉर्निंग में जगाने के लिए उसके रूम में जाती है, लेकिन रूम में जारा नहीं थी। अवंतिका पूरे घर में जारा को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। वहीं बात की जाए तो अवंतिका का एक बेटा है मुकुल, और उसके हस्बैंड का नाम नीरज है। वहीं जब जारा कहीं नहीं मिलती तो अवंतिका उस बिल्डिंग के गार्ड से जारा के बारे में पूछती है। तब उसे पता चलता है कि जारा रात को 12 बजे के करीब कहीं चली गई थी, और कुछ देर बाद मुकुल यानी कि अवंतिका का बेटा भी कहीं चला गया था। इसके बाद सीन 2 दिन पहले शिफ्ट होता है, जहां मुकुल अपनी गर्लफ्रेंड और 2 दोस्तों के साथ कार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। वहां हमें पता चलता है कि मुकुल ड्रग्स लेता है, साथ ही वो किसी से ड्रग्स खरीदने ही वाला था। फिर सीन जारा के घर पर शिफ्ट होता है, जहां उसका इंटरव्यू चल रहा था। असल में जारा एक टीवी शो में काम करने वाली एक्ट्रेस है। वो इंटरव्यू में सवालों के जवाब दे रही थी। तभी मुकुल घर वापस आ जाता है। तब अवंतिका उसे बताती है कि नेक्स्ट डे उन्हें जारा की एक एड शूट के लिए मूड आइलैंड जाना होगा। पर यह सुनकर मुकुल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, और वो चिल्ला चिल्लाकर इंटरव्यू में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। साथ ही उसकी बहस जारा से भी हो जाती है, जिसके बाद हम मुकुल को वॉशरूम में देखते हैं, और उसके गुस्से को देखकर हम समझ पाते हैं कि अपनी सिस्टर की कामयाबी से उसे जलन होती है। फिर मुकुल अपने ड्रग डीलर को कॉल करता है। तब उसे पता चलता है कि उसके पास अभी ड्रग्स नहीं है। अगर मुकुल को ड्रग्स चाहिए तो उसे मड आइलैंड जाकर दूसरे डीलर से लेना पड़ेगा। इसलिए अब मुकुल की गर्लफ्रेंड और दोनों दोस्त भी मड आइलैंड जाने का प्लान बनाते हैं, और यहां मुकुल भी वहां जाने के लिए अपने पेरेंट्स के आगे हां भर देता है। अब अगले दिन चारों मड आइलैंड के लिए निकलते हैं, और पहुंचने पर हमें पता चलता है कि आइलैंड पर किसी कंपनी ने कॉम्प्लेक्स बनाया है, जिसके लिए ही एड शूट होने वाला है। वहां से अवंतिका और जारा अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं मुकुल और नीरज कॉम्प्लेक्स का टूर लेने लगते हैं। उसी वक्त हमें जानने को मिलता है कि नीरज ने भी उस कॉम्प्लेक्स में एक बिल्डिंग खरीदी है, जिसमें उसकी सारी सेविंग्स लगी हुई है। थोड़ी देर बाद मुकुल आइलैंड वाले ड्रग डीलर को कॉल करता है, और वो ड्रग डीलर मुकुल को एक कंस्ट्रक्टिंग बंगलो के बेसमेंट में बुलाता है। इस बंगलो को नीरज ने कॉम्प्लेक्स का टूर करते वक्त भी देखा था। वहां पहुंचकर डीलर उसे ड्रग्स तो दे देता है, और अपनी सिक्योरिटी के लिए वो मुकुल को उस बेसमेंट से 10 मिनट बाद निकलने के लिए कहता है। यहां से सीन शिफ्ट होता है पंकज त्रिपाठी की तरफ, जो कि इस सीरीज में माधव मिश्रा और एक वकील हैं। वो उस वक्त अपने क्लाइंट का केस लड़ रहे थे, लेकिन क्लाइंट की बेवकूफी की वजह से उसे जेल में जाना पड़ता है। और उस लेडी का एक छोटा भाई भी था, जो कि मिश्रा जी के घर ही रहता है। जब से उस लेडी का केस चल रहा है, अगले सीन में हम जारा और उसकी फैमिली को एक पार्टी में देखते हैं, जो कि एक फैमिली पार्टी थी, और उसी पार्टी में जारा कुछ लड़कियों के साथ थी। तभी वहां राहुल नाम का एक लड़का आता है और जारा को एक पार्टी में इनवाइट करता है, जो कि प्राइवेट पार्टी थी। जारा मना कर देती है, लेकिन राहुल के टॉन्ट करने पर जारा बिना कुछ सोचे समझे इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। वहां मुकुल पार्टी में अपने जैसे यानी कि ड्रग एडिक्ट्स को बता देता है कि वो उस प्राइवेट पार्टी में एक खास तरह का ड्रग बेचने वाला है। इसके बाद सभी घर आ जाते हैं, और घर आने के बाद जैसे ही 12 बजते हैं, वैसे ही जारा रेडी होकर अपने घर की कीज उठाती है और पार्टी में जाने के लिए कॉम्प्लेक्स के बाहर निकलती है। वहां राहुल उसे पिक करने के लिए आता है। इसके कुछ देर बाद मुकुल भी उठकर पार्टी में जाने के लिए निकलता है, लेकिन उसे घर की चाबी नहीं मिलती, साथ ही दरवाजा भी खुला था। पर इन पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देता हुआ चला जाता है। वहां पार्टी में जारा जोश में आकर ड्रिंक कर लेती है, और मुकुल भी वहां पहुंचते ही अपना धंधा करने लगता है। लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि उस पार्टी में जारा भी आई हुई है, और सीन यहां से प्रेजेंट में आता है। जब जारा के पेरेंट्स उस गार्ड से सब पूछने के बाद मुकुल से पूछने आते हैं कि जारा कहाँ है, क्योंकि गार्ड ने दोनों भाई बहन को सेम टाइम पर घर से निकलते हुए देखा था। और पूछने पर मुकुल बताता है कि कल रात प्राइवेट पार्टी हुई थी, जिसमें उसने जारा को देखा था। जब वो उसे घर चलने को कह रहा था, तो जारा ने मुकुल को काफी रूडली ट्रीट किया, इसलिए मुकुल उसे छोड़कर खुद घर आ गया। फिर नीरज और अवंतिका पार्टी वाली जगह जाते हैं। वहां भी जारा की कोई खबर नहीं थी, इसलिए नीरज पुलिस को कॉल कर देता है। कुछ देर में वहां पुलिस भी आ जाती है, जिसमें ऑफिसर प्रशांत, वगमरे, गौरी करमकर और उनकी टीम होती है। गौरी वहां पार्टी वाले इलाके पर पहुंचती है, और वगमरे जारा के पेरेंट्स के साथ उसके घर जाते हैं।
गौरी के पूछताछ पर पता चलता है कि पार्टी में दोनों भाई बहन का झगड़ा हुआ था, जिसमें मुकुल उसे घसीटते हुए कार में बिठाकर कहीं ले गया। वहां वगमरे मुकुल से पूछताछ करता है, लेकिन मुकुल वही सब बताता है जो कि उसने पेरेंट्स को बताया था। लेकिन तभी एक ऑफिसर ज़ारा की पार्टी वाली वीडियो सामने लाता है जो कि किसी ने लाइव स्ट्रीम करी थी रात को। उस वक्त ज़ारा के पास उसका पर्स था और वही पर्स अभी ज़ारा के घर में था। तो अवांतिका को शक होता है कि जब ज़ारा घर आई ही नहीं तो उसका पर्स घर में कैसे आ गया। ये सब देखते हुए वाघमरे सीसीटीवी कैमरास को चेक करने को कहता है और वहां गौरी भी सेम चीज करती है और उसे वो फुटेज मिल जाती है जिसमें मुकुल ज़ारा को घसीट रहा था। फिर तुरंत ही सीन एक समंदर में शिफ्ट होता है जहां कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके जाल में कुछ भारी चीज फंसती है जिससे उनको लगता है कि आज उन्हें काफी बड़ी मछली मिली, लेकिन उसमें लाश थी जिसे देखकर वो काफी डर जाते हैं और सीरीज का फर्स्ट एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। गाइस, हम आपके लिए एकदम न्यू वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज आप हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप हमारी वीडियो जितनी हो सके उतनी देखो और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल हम सेकंड एपिसोड भी इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो कानों में हेडफोन डाल लो। वहीं एपिसोड की शुरुआत में हमें वो लाश देखने को मिलती है जो कि वहां पर पैक थी। फिर सभी पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस आकर ज़ारा के पेरेंट्स को बुलाती है। बॉडी आइडेंटिफाई करने के बाद ये पता चलता है कि ये लाश ज़ारा की है। ज़ारा को काफी ब्रूटली बांधकर एसिड से मारा गया था और पुलिस के नजरों में इसका पहला शक मुकुल पर ही था, लेकिन मुकुल अभी 18 साल से कम है, इसीलिए उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जुवेनाइल यूनिट आती है। अब ये न्यूज सभी टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, जिससे मिश्रा जी अपनी बीवी के साथ सुन रहे थे और वो कहते हैं कि अब न्यूज चैनल वालों की पार्टी होगी क्योंकि इस खबर से उनकी टीआरपी बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ वाघमरे और गौरी को पता लगता है कि नीरज और अवांतिका की ये दूसरी शादी है। असल में मुकुल अवांतिका का बेटा है, वहीं ज़ारा नीरज की बेटी है, यानी कि दोनों सौतेले भाई बहन हैं और इन दोनों की शादी को महज 4 साल ही हुए हैं। फिर हमें मुकुल से पूछताछ होते हुए दिखती है जहां दोनों पुलिस ऑफिसर और दोनों जुवेनाइल यूनिट के ऑफिसर पूछताछ में लगे थे। वहां मुकुल अपनी ओर से बताता है कि ज़ारा को पार्टी में देखकर वो हैरान रह गया था। वो उसे घर चलने को कह रहा था, लेकिन नशे में होने के कारण वो नहीं आ रही थी। मुकुल को शक हो जाता है कि ज़ारा को उस वक्त किसी ड्रग का नशा था। वहीं अब ज़ारा मुकुल को पूल में धक्का दे देती है और गीला होने के कारण वो वॉशरूम चला जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आता है तब ज़ारा भी वहीं थी, इसलिए मुकुल अब उसे घसीट कर कार में बिठा रहा था ताकि वो उसे घर लेकर आ सके। लेकिन घर के पास पहुंचते ही ज़ारा कार में वॉमिट कर देती है, जिसके कारण मुकुल पानी ढूंढने के लिए उसे कंस्ट्रक्टिंग बेंगलो में जाता है जहां उसने सुबह ड्रग्स खरीदे थे। फिर वो पानी लेकर वॉमिट साफ करता है, लेकिन ज़ारा अब फिर से पार्टी में जाने की जिद करती है, इसलिए मुकुल उसका पर्स ले लेता है जिसमें घर की चाबी थी और वो ज़ारा को वहीं छोड़कर वापस आ जाता है। अब ये सब स्टोरी मुकुल ने पुलिस को सुनाई थी। इसमें क्या सच है क्या झूठ है ये आगे पता चल ही जाएगा। साथ ही स्टोरी के बीच मुकुल ये भी बता देता है कि वो ड्रग्स लेता है, जिसकी वजह से उसके रूम की जांच पड़ताल होती है और ऑफिसर को ड्रग्स मिलते भी हैं। फिर मुकुल बताता है कि पार्टी से आकर जब वो सो रहा था तो उसे दरवाजे के बंद होने की आवाज आई थी, जिससे उसे लगा कि ज़ारा घर पहुंच गई है। इस बात पर अवांतिका रिप्लाई करती है कि उसे भी सोते वक्त किसी चीज की आवाज तो आई थी, इसलिए वो जागी और दरवाजा खुला देखकर उसने ही दरवाजा बंद किया। अब देखिए अवांतिका को किस चीज की आवाज आई है ये भी गौर करने वाली बात है। इसके बाद वाघमरे उस कंस्ट्रक्टिंग बंगलो में जाता है। वहां उसे एक एसिड कैन और खून की छींटें दिखती है जो कि असल में ज़ारा की ही थी, इसलिए अब उस बंगलो को सील कर दिया जाता है। नेक्स्ट डे हमें एक सरकारी वकील को दिखाया जाता है जो कि नई वकील बनी है और ज़ारा का मर्डर केस उसी को मिलता है। दूसरी तरफ हम अवांतिका के पहले हस्बैंड अरविंद को देखते हैं। वो नीरज के घर आता है। हाल चाल पूछने पर नीरज उससे बात तक नहीं करता। वहां पुलिस मुकुल के फोन के डेटा की जांच कर रही थी, तभी उन्हें देखने को मिलता है कि उसके फोन में उसी बंगलो की पिक है जो कि उसने ड्रग खरीदते वक्त ली थी। कुछ देर बाद उस सरकारी वकील और पुलिस ऑफिसर के बीच केस से रिलेटेड बातें होती हैं,
जिसमें हमें जानने को मिलता है कि एसिड कैन पर मुकुल के फिंगरप्रिंट है और जारा की बॉडी में जो ड्रग मिला है वो वही ड्रग है जो कि मुकुल के पास से भी मिला है। साथ ही दोनों में काली मिर्च का भी मार्क है। ये सब देखते हुए अब मुकुल को जुवेनाइल कस्टडी में लेने की बात होती है। इसकी खबर अवंतिका को मिलते ही वो पागल सी हो जाती है और नीरज को वकील करने को कहती है, लेकिन उसकी फीस के लिए नीरज के पास पैसे नहीं थे क्योंकि उसकी सारी सेविंग्स मड वाले कॉम्प्लेक्स में लगी हुई थी। साथ ही वो मुकुल को बचाने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेता क्योंकि उसे भी मुकुल ही मर्डरर लग रहा था। कुछ ही देर में जुवेनाइल यूनिट के ऑफिसर और पुलिस वहां आकर मुकुल को कस्टडी में ले जाती है। साथ ही अब अवंतिका गौरी से पूछती है कि मुकुल की बेल कैसे होगी, तो गौरी उन्हें एक अच्छा सा लॉयर हायर करने को कहती है, लेकिन अवंतिका और अरविंद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो महंगा वकील हायर कर सके। इसी वक्त इस केस में एंट्री होती है मिश्रा जी की, क्योंकि गौरी उन्हीं का नंबर इन्हें देती है और अवंतिका पहुंच जाती है मिश्रा जी के घर। बेचारा उस वक्त अपनी बीवी के साथ लिट्टी का मजा ले रहा था और इसी मोड़ पर सेकंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, और साथ में लगे बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि पंकज त्रिपाठी की यह कमाल की वेब सीरीज आप मिस ना कर दो, क्योंकि नया एपिसोड जल्द ही हम आपको दिखाने वाले हैं। तो गाइस स्टे ट्यून्ड।